हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पॉलिनॉमियल की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो हमने बोला था हिडन एक्सरसाइज वो हम ले आए हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन के टाइप्स को 3 टाइप्स में ब्रेक किया, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन एंड टाइप 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम टाइप 1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 1 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर टाइप के होंगे, तो दैट्स वाई हमने इनको इसी में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज़ 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो आपको इसमें जो दो आपके इस पॉलिनॉमियल के जो दो ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उसके बीच में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या रिलेशन दिया हुआ है? 7 टाइम्स का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, 7 टाइम्स का। ये आपको रिलेशन किसका दिया हुआ है? 7 टाइम्स का रिलेशन दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम ये पॉलिनॉमियल लिखें 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, तो इसमें जो ज़ीरोज़ हैं उस वो क्या हैं? पहला ज़ीरो है अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरो क्या होता है आपको पता है? बीटा। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 0 जो फर्स्ट ज़ीरो है, 1 0 फर्स्ट ज़ीरो जो है वो दूसरे ज़ीरो के 7 टाइम्स है। मतलब अगर आपका अल्फ़ा को आप अल्फ़ा ही मान रहे हो, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो आपका बीटा होगा वो कितना होएगा? 7 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 7 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पहला ज़ीरो जो फर्स्ट ज़ीरो है वो 7 टाइम्स है दूसरे ज़ीरो के। मतलब अल्फ़ा को अगर आप अल्फ़ा लेट कर रहे हो सेम वेरिएबल से, तो बीटा क्या होएगा? 7 अल्फ़ा, बस। ठीक है, अब बाकी अब आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई। अगर आपने पहली एक्सरसाइजेज नहीं देखी है तो आपको ये समझने में मुश्किल आएगी, तो प्लीज़ ज़रा पहली एक्सरसाइजेज को रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा ही है। और बीटा कितना है आपका? 7 अल्फ़ा है, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? जो भी एक्स के साथ टर्म होती है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं बी। तो -8 हो जाएगा अपॉन में ए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है वो आपको पता है ए होती है, तो 3। तो आपके पास आ जाएगा 1 + 7 कितना होता है? 8 अल्फ़ा। 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8/3। ये 8 मल्टीप्लाई में दिख रहा है हमें, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइड बाई 3। और ये मल्टीप्लाई में है तो अल्टीमेटली डिवाइड में जाएगा। 8 से 8 कट गया तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। क्लियर? अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो पहला ज़ीरो तो अल्फ़ा ही था, तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। ये पहला आंसर हो गया आपका। और जो बीटा था, बीटा तो 7 अल्फ़ा के इक्वल था ना, क्योंकि 7 टाइम्स का उसने रिलेशन दिया है। तो 7 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी? 7 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? 1/3। तो यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। क्लियर? अब हमें के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है? 1/3, तो मैंने डाल दी यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी है? 7 अल्फ़ा। 7 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 7/3। तो आप यहाँ पर डाल देंगे 7/3। सी की वैल्यू, सी मतलब जो एक्स, जिसके पास एक्स वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट दिख रहा है हमें 2k + 1। तो 2k + 1 कांस्टेंट वैल्यू है। और c/a एक एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3 है, तो यानी कि a क्या होएगा? 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2k + 1/3। ठीक है, इस 3 को, ये डिवाइड में है तो आप मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, 3 को डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 7/3 इंटू 3, और यहाँ पे 3, 2k + 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। 7/3 इज इक्वल्स टू क्या बचा? 2k + 1। अब ये 2 उधर मत लेके चले जाना, ये 2 नहीं जाएगा, पहले पहले ये 1 जाएगा उधर। तो 7/3 - 1 इज इक्वल्स टू 2k। इसको आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 7 - 3 इज इक्वल्स टू 2k। 7 - 3 कितना होता है? 4/3 इज इक्वल्स टू 2k। अब अगर ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू k। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया सिंपली 2/3। ठीक है, आई होप दिस आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन सारे कैसे हैं? जिसमें आपको एक ज़ीरो का दूसरे ज़ीरो के साथ, एक ज़ीरो का दूसरे ज़ीरो के साथ क्या दिया होगा? हमेशा रिलेशन दिया होगा। ठीक है, तो टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।